यक गिर मोहकम गिर, जाने कितनी हवाएं चली और सर्द। मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं जहां था वहीं हूं, ये भी गलत बयानी होगी। मैं जहां था उससे बहुत आगे हूं। वाह 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 वाह। अगर ये कह दूं कि मैं जहां था वहीं हूं तो गलत बयानी होगी। मेरे मौला ने सिर्फ वही नहीं, सिर्फ इज्जत ही नहीं बचाई, जगह भी तब्दील की। और अभी का ये सफर हिंद से निकला अपने जद्दे करीम की बारगाह। मेरे जद्द हैं, इसलिए अक्सर कहता हूं कादरियों होशियार रहो, हमसे पंगा मत लेना। अगर इस बुनियाद पर कि मैं कादरी हूं, पंगा मत लेना। यहां हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन चिश्तियत में कांपते हैं हम सूखे पत्ते की तरह। बात चिश्तियत की आती है, सूखे पत्ते जैसे एक हवा के हल्का सा भी हो तो कांप जाते, इसी तरह से जब बात चिश्तियत की आती तो हम कांप, जब बात कादरियत की आती तो मस्त रहते। वजह जान लो, ये तो हमारा नसबी मामला है। बेटे लायक भी होंगे नालायक भी होंगे, पर बेटे ही रहेंगे। वाह, बेटा लायक भी होता है नालायक भी होता है, पर बेटा ही रहता है। लेकिन गुलाम नालायक नहीं होता, गुलामी के लिए लायक होना जरूरी है। इधर नालायक हुआ, तलवार की धार है, कट कर गिर जाएगा। तो हमारा चिश्ती सिलसिले के अंदर गुलामी का रिश्ता है, इसलिए हम वहां कांपते हैं, कांपते हैं। चाहे वो बारगाह मखदूम सिमना की हो, तो बारगाह हजरत महबूब इलाही की हो, या वो बारगाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हो, या बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज की हो। जब यहाँ हम हाजिरी देते हैं तो गुलामाना कांपते हुए जाते हैं, कहीं कोई गुस्ताखी ना, क्योंकि हम गुलाम हैं, तलवार की धार पे हैं, कट जाएंगे। लेकिन जब अभी बगदाद शरीफ गया तो नाज से जा रहा था, कोई खौफ नहीं था, बड़ा मस्त जा रहा था। मस्त था कि दादा के पास जा रहा, मस्त मस्त। वहां के साहिब सज्जादा हजरत शामुद्दीन साहब के पास कहलवा भेजा, उन्होंने टाइमिंग रखा कि इस वक्त आ जाए, साथ में हाजिरी देंगे, मेरे भाई हैं। गए अंदर तो जो मखसूस कमरा सरकार गौसे पाक का जहां आप इबादत फरमाया करते, उस कमरे को खोल दिया गया। हम अपने, क्योंकि फैमिली के साथ गया था, साहिबजादे भी थे, लोग सब अंदर चले, हमारे साथ कुछ लोगों और को भी मौका मिल गया। और ये तो सही है कि मखदूम कहीं अकेला नहीं जाता बिना खादिम के, बिना खादिम के कहीं नहीं जाता। बात तो दादा की बारगाह की थी ना, अगर यही बारगाह गरीब नवाज की होती तो अकेला जाता, क्योंकि वहां गुलाम था, मखदूम नहीं, और वहां मखदूम हूं। वाह वाह वाह। दादा के पास गया हूं, डिग्री लेके गया, हिंद का पोता आया है, आका आपने भेजा है, कुछ किया है हमने, तो जो किया है अपने बुजुर्गों की खिदमत से जो सिला मिला वो सिला साथ लेकर गया था। दादा यूं ही नहीं आया, या आपकी औलादों ने जो खिदमत की हैं,
जो सिला मिला है बारगाह में लेकर हाजिर। वाह 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 वाह, वहां मांगना थोड़ी ना है, वाह क्या बात। वहां मांगना नहीं है, जो है वो मेरा हक है, मांगना नहीं और बखुदा कुछ नहीं मांगा। वाह वाह वाह, वैसे तो नहीं कहा, आप जद्दे करीम हैं, जो मर्जी आपकी। वहां गए, असर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर वहां दुआएं की। उसके बाद कहा अब चाहें तो आप फातिहा पढ़ लें। आस्थाने पर और कोई नहीं था, हम ही लोग थे। आए, इतना ही काफी था, लेकिन अपने घर गया था ना, वाह दादा के पास गया था ना, तो मैंने हज़रत हशीमुद्दीन साहब से कहा कि चाली खुलवाएं। पिछली बार जब आया था तो साहिब सज्जादा ने चाबी दे दी थी कि आप खोल लें, अंदर जाए, जैसे भी चाबी हाजरत की, बिल्कुल आपका हक है, मैं खोलता। लेकिन अफसोस ये है कि अब वफ़ के पास एक चाबी और एक चाबी हमारे पास, तो ये दो चाबियों से खुलता है। अगर आपने पहले इस चीज़ की इत्तला दी होती तो हम इस काम को कर सकते, इंशाअल्लाह अगले मौके। बुरा नहीं माना, ना मुझे कहते हुए कुछ बुरा लगा, ना उन्हें सुनते हुए बुरा लगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये भी पोता है, मैं भी पोता हूँ, बात तो एक ही है। जब 2000 में गया तो साहिब सज्जादा से मैंने कहा कि हजरत मैं तो तवक्को करता था कि आप भी साथ में आएंगे। फरमाया मैं क्यों साथ में आता, आप साहिब सज्जादा हैं, आपके साथ हाजिरी देता। का जवाब सुने, फरमाया मैं क्यों जाता साथ, पोता मैं भी हूँ, पोते आप भी। मुझ में और आप में फर्क यह है कि मैं तो मुकीम हूं और आप मेहमान हैं। इस वक्त उनकी आप पर ज्यादा तवज्जो है। इस बीच में मैं क्या करूंगा दादा और पोते के बीच, आप जान। उसमें शेख आजम भी थे, कायदे बिल्लत भी थे। हाजिरी हो गई। फिर अगला दिन गौसे पाक ने अपने पीरों के यहाँ सिलसिला देखिए, जो चेहरों पे शिकल लाते हैं वो सुने गौसे पाक ने क्या किया है। वहां से निकला, अगला दिन जुमे का है, तो कहाँ भेजा, इमाम आजम अबू हनीफा गया, जुमे की नमाज वहां पढ़ी। फिर वहां से निकला, आ गया हज़रत अबुल हसन नूरी, जिनके ताल्लुक़ से ये मशहूर है कि सरकार गरीब नवाज के उस्ताद में उनका शुमार, गालबन इसी निस्बत से वहाँ भेजा गया। वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से निकल कर हज़रत इमाम मूसा काजिम की बारगाह में, फिर वहाँ से निकला हज़रत बहलोल दाना, हज़रत यूशा बिन नून नबी हैं, फिर हज़रत सिर्री सख्ती और हज़रत जुनैद बगदादी के यहाँ। इस तरह से एक दिन हो गया। अब दूसरे दिन हज़रत मारूफ करखी की बारगाह में पहुंचा। नहीं, तीसरे दिन, पहले दिन सिर्फ हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा और हज़रत इमाम मूसा काज़िम, दो इमाम। अब तीसरे दिन जो है, जो हमारी हाजिरी शुरू हुई, तो हज़रत जुनैद बगदादी यानी हज़रत बहलोल दाना, फिर हज़रत यूशा बिन नून, फिर हज़रत सिर्री सख्ती, हज़रत जुनैद बगदादी, और फिर आखिर में पहुंचा हज़रत करखी में। मगरिब की नमाज वहाँ, जब वहाँ मैं पहुंचा, असल मज़ार है वो नीचे है, तो ख्वाहिश जाहिर की कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वो भी जीलानी सादात में थे, और हम रज़ाक़ी हैं, वो
तीसरे बेटे जो हज़रत शेख अब्दुल रहमान, वहाँ तारुफ हुआ, लेके बड़े खुश हुए, लेके गए वहाँ, हाजिरी दी तो वहाँ 2 मेहराबें देखी। एक मेहराब जिसमें हम खड़े हो सकते हैं और एक मेहराब जिसमें आराम से बैठ सकते हैं। जिसमें बैठ सकते हैं वो मेहराब का ताल्लुक गौसे पाक से है। हज़रत मारूफ करखी की बारगाह में आप चिल्ला फरमाया। और दूसरी मेहराब जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, उस मेहराब में हज़रत मारूफ करखी चिल्ला कश भी हुआ करते थे। वो रास्ता भी था, जब तक आप चलते फिरते रहे तो उसका इस्तेमाल रास्ते के तौर पर। अब उसकी अहमियत देखिए, वो रास्ता जाता किसकी तरफ था। बाकायदा बताया गया कि इसी रास्ते से हज़रत मारूफ करखी हज़रत इमाम मूसा काजिम की बारगाह में हाजिर होने जाते थे। अब आप अंदाज़ा लगिए, जो गौसे पाक के पीरों में हैं, उनके रास्ते को चाहने वालों ने महफूज कर दिया, जो रास्ता इमाम मूसा काजिम तक पहुंचा था। आज भी वो रास्ता महफूज। और आज क्या कहा जाता है, अली अली 4 बार कोई कह दे तो पता करो कहीं कुछ और तो नहीं है। ये हादरान मिल्लत इस्लामिया रिवायत और दरायत की बात तो बाद में करेंगे। नस से जो बात सामने है पहले उस पर अमल करेंगे। नस क्या है कि नबी के घर वालों से मवद्दत करना है, खाली मोहब्बत नहीं। ये डंडी है, खाली अगर मोहब्बत कहा तो यानी डंडी मार दी, डंडी नहीं मारना है। वहां तक पहुंचने की कोशिश करना है जहां तक रब हमें पहुंचा रहा है। डंडी मार के पीछे मत आ जाओ, नुकसान खुद ही का होगा। क्योंकि कुरान में हुब भी इस्तेमाल है और लफ्ज मोहब्बत का भी इस्तेमाल है, फिर मवद्दत क्यों? तो इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कहीं और ले जाना चाह रहा है। वहां तक हमें गौर व फिक्र करना होगा, क्योंकि कुरान हमसे बार बार कहता है क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र। तो इसका शान नुज़ूल शायद आपको पता हो, नहीं है तो एक जल्दी से मैं आपको बता दूं कि जो वो सहाबा जो मदीने में ईमान लाए, जो मदीने के रहने वाले थे, मदीने में ईमान लाए। चूंकि अब आजकल दिन में कुछ चीज़ें मैंने टेस्ट की आवाम की, तो मैंने देखा कि बेसिक चीज़ें नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि मैं वहां तक पहुंचूं जो बेसिक चीज़ें, ताकि ज़रा सा लफ्ज़ों का बदलाव हो जाए तो आप परेशान ना हो जाओ। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नबी के, अपने नबी के किसी एक मुरीद का नाम बताओ, उलमा खामोश रहेंगे, आवाम से पूछ रहा, अपने नबी के किसी एक मुरीद का नाम बताओ। देखिए, कहाँ बैठे हो, ये फौज ऐसे वैसे, ये बड़े ये छोटे, यहाँ वहाँ जितनी काहे को गुलेल चला रहे हो। देर क्यों कर रहे हो? आप पे सन्नाटा क्यों छा गया? तो सभी बता दे, मिल गया तो। यही तो चाहता हूं, धाड़ बोलो, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए। जिस दीन को फॉलो कर रहे हो उस दीन का कॉन्सेप्ट जानो। अच्छा, दूसरा सवाल, अपने नबी के शागिर्दों का नाम गिनाओ, किसी एक शागिर्द का नाम ले लो। हर सहाबी नबी का शागिर्द है और हर सहाबी नबी का मुरीद है।
1.25 लाख मुरीद छोड़ के गए नबी, 1-2 नहीं, 1.25 लाख। हमारे नबी 1.25 लाख मुरीद छोड़ के गए। और ऐसे मुरीद आप जैसे नहीं, हमरे जैसे नहीं, जो पीर की बात ऐसे सुने ऐसे निकाल दें। ऐसे मुरीद कि जहां नबी का पसीना बह जाए हंसते हंसते अपना खून बहा दे। उन्हें पता है वाह वाह वाह, कि अल्लाह दूसरी जिंदगी नहीं देता, फिर भी आरजू करते हैं। और ये भी मोहब्बत की इंतहा है। मोहब्बत की इंतहा या किसी चीज की जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाए, तो ये मिजाज भी हमें रब ही ने दिया है। वाह, ये मिजाज भी हमें रब ने दिया है कि जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस बताना हो तो मुहाल मिसाल पेश करो। जो अम्र मुहाल हो उस मिसाल को पेश कर दो तो उस बात की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। जैसे रब तबारक व तआला कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलाम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, है ना। अब एक बात बताओ, फरिश्ते किसी और के हैं? किसी और के फरिश्ते तो नहीं हैं। तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा है और उसके फरिश्ते? अल्लाह जब तेरे ही फरिश्ते हैं, किसी और के है ही नहीं। क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह, जब किसी और के नहीं तो उसके क्यों? वाह। और फरिश्तों का मामला क्या है? आमन्ना सद्दकना, सुभान अल्लाह, जो कह दिया गया बस उसी पर अमल कर रहे। कोई इस अंदाज में खड़ा है, बरसों से करोड़ों साल हो गए होंगे यूं ही खड़ा है। कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, किसी की गर्दन ऐसे है, किसी की गर्दन ऐसे है। और कब से? जब से हुक्म मिला है। अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज करते, ना अपने रब से कोई सवाल करते। जब अल्लाह पूछता है तो जवाब दे देते हैं। एक ही जहां कुरान में है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाता है तो रब पूछता है, काम करता है, राय मांगता है तो ही बोले है। और जैसे ही रब ने कह दिया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, फौरन आमन्ना सद्दकना, बेशक है रब जो तू जानता है हम नहीं जानते। और एक्सेप्टेंस, ये हैं फरिश्ते। तो अल्लाह जब किसी और के फरिश्ते नहीं तो फिर इस अंदाज में क्यों कह रहा है तू मैं और मेरे फरिश्ते तेरे ही तो हैं? एक मुहाल मिसाल दे रहा है, क्योंकि फरिश्ते वही करते हैं जो रब कहता है, ना इधर ना उधर। लेकिन रब यहाँ इस अंदाज में कर, जो फरिश्ता मेरे नबी पर दुरूद न भेजे वो मेरा नहीं है। एक मुहाल बात है। तो इंपॉर्टेंस बता रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। जिस तरह से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल पेश की चोरी के ताल्लुक से, क्या फरमाया? हाथ काटना ये है सजा। तो मिसाल क्या पेश किया? इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और ये सबके लिए। क्या फरमाया? अगर मेरी बेटी फातिमा, अब आप अंदाजा लगाइए कैसे मुमकिन? ये मुहाल है। मुहाल इसलिए कह रहा हूं कि जिस जात को नबी पेश कर रहे हैं वो ऐसी जात है जिसके लिए मेरे रब ने अपने निजाम को बदल दिया। जब से रब तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और उनकी तमाम बेटियां, किसी के लिए रब ने अपने कानून में बदलाव नहीं किया इल्ला फातिमा। सुभान अल्लाह, निजाम बदल दिया है रब ने। मामूली समझते हो? अरे जिसके लिए रब जिन औरतों के लिए कानून है, निजाम में शामिल है,
कि उनके नापाकी के अय्याम हैं। और आज दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, जो औरत बच्चा नहीं जन सकती, अगर वो जाती है तो एक ही बात कही जाती है कि अगर वो अय्याम सही नहीं हुए औलाद नहीं होगी, औलाद नहीं होगी। और इस पीरियड में नमाज नहीं, 7 दिन और 40 दिन। क्या बात, वाह 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 वाह। 7 दिन और 40 दिन। खातूने जन्नत का कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नमाज नहीं, जिस दिन नमाज नहीं। तो क्या है ये? और इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदा भी हुए, फिर भी नमाज छुटी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके लिए अपना निजाम बदल दिया, लाओ कोई दूसरी मिसाल, ले आओ, चैलेंज है। आदम और हव्वा से पैदा हुई किसी और बेटी का नाम लेकर दिखाओ। वाह वाह वाह, हक नहीं है, एक मोहाल है। इसीलिए तो कानून शरीयत की इंपॉर्टेंस नबी बता रहे हैं। वाह वाह कि मेरे दिए हुए कानून की इंपॉर्टेंस ये है, एम्फेसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जिसे तुम यूं सुनकर यूं निकाल देते हो। भारी नारा लगा देने से कुछ नहीं होगा, खाली जज्बाती बातें करने से कुछ नहीं होगा। आओ बदलो अपने आप को, सीखो। बदलाव नजर आना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। रोना रोना बंद करो। तुम किसी भी हालत में मजलूम नहीं हो, किसी हालत में। अगर कोई मुसलमान जब अपने आप को मजलूम कहता है तो मुझे चिढ़ होती है। अबे तू मजलूम कैसे है? फैशन बना लिया है मजलूमियत का रोना रोने की। हमारे साथ ताज्जुब होता है, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ होता है, तू क्या करता है? क्या बात, वाह वाह वाह। तुम लावारिस हो, लावारिस हो तुम लोग। हाथ उठा के कहो कि हम लावारिस हैं, अभी उठ के यहां से चला जाऊंगा। वारिस है ना तुम्हारे? बेशक। क्यों नहीं देखते? दिल में मोहब्बत तो पैदा करो। वाह 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 वाह, मोहब्बत तो पैदा करो। फिर जब तुम सर उठाओगे तो हर गुंबद वाला तुम्हारा वारिस है। जिस तरफ भी निगाह उठाओगे हर गुंबद वाला तुम्हारा वारिस है। मोहब्बत है नहीं दिल में, चले और मजलूमियत का रोना रोने फैशन बना लिया है। उस नबी के उम्मती हो जो रहमतुल लिल आलमीन है, सबकी जरूरतों का पूरा करने वाला है। वाह वाह वाह, हक। तुम उसका कलमा पढ़ते हो, फिर भी अपने आप को कहते हो कि हम मजलूम हैं। कोई तुम्हारे साथ जुल्म नहीं कर सकता। तुम खुद अपनी जात के साथ जुल्म करते हो। बैठकर सोचो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अमल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी आपसी चपकलिश, यह तुम्हारी दुश्मन है जिसने तुम्हें बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। तुम एक जमात थे, आज ग्रुप बन गए हो। तुमको तुम्हारे आबा व अजदाद ने जमात दी थी। सुभान अल्लाह। यही कहा था ना कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद ने जमात दिया था तुम्हें, तुमने क्या किया? ग्रुप बना डाला। फिर कहते हो हम कमजोर हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद
इसी हजरत शाह बुलाकी में हाजिरी देकर मजबूत हो गए। वाह वाह। हजरत शाह मुकम्मल में जाकर हाजिर दी, मजबूत हो गए। हजरत सुल्तान शाह में हाजिरी दी, मजबूत हो गए। हाफिज जी की बारगाह में हाजिरी दी, मजबूत हो गए। तुम क्यों नहीं हो रहे? तुम कमजोर से कमजोर क्यों हो रहे हो? क्या उनकी विलायत में कमी हो गई है? हरगिज नहीं। उनकी विलायत जैसे कल थी वैसे ही आज है और सुबह क़यामत तक रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बारगाहों में 2 साल ये कही कहाई नहीं, सुनी सुनाई नहीं, करी कराई है। सुभान अल्लाह। ये करी कराई बता रहा हूं। हर जुमरात को 2 साल इन बारगाहों में मैंने हाजिरी दी है। सुभान अल्लाह। हर जुमरात को 1975 और 1976 जब नावी जामे नईमिया में था तो हर जुमरात को साइकिल उठा के इन बारगाहों में हाजिरी देता। और आज भी उस रूहानियत का एहसास बाकी है, उन शफकतों का एहसास बाकी है। उन शफकतों को, उन रूहानियत को आज भी महसूस करता हूं। बहुत जमाने के बाद आज हजरत शाह मुकम्मल में गया तो बचपन का वो तमाम सीन दोहरा गया। सुभान अल्लाह। वही सुकून, वही अंदाज नजर आया। बारगाहों में कोई कमी नहीं हुई है, जाने वालों में कमी आई है। क्या बात। वाह 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 वाह। लेकिन हम तो बहुत बड़ी तोप है ना, हम अपनी तरफ क्यों देखेंगे? सबसे आसान मसला है, उंगली दूसरों की तरफ उठा दो। क्या बात। फला ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ढेमा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तूने क्या किया है? क्या कहने। वाह वाह वाह। तुमने कितने लोगों से की मोहब्बत अपने दिल में बसाई है और कितना अपने दिल से नफरत को निकाल के फेंका है? क्या कहने। कितनी कोशिश की है तुमने? तुम तो रोज बढ़ा रहे हो। क्या बात है? ये तो दीनी जलसा था, यहां भी सियासत। क्या बात। क्या कहने। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। क्या बात। क्योंकि ये शहर मेरा है। वाह वाह वाह। ये शहर मेरा है, मेरे सदरुल अफाजिल का है। सुभान अल्लाह। आप समझे न, कल हम इस शहर से जुदा थे ना आज जुदा है। एक बात जान लेना, मैं आऊं जाऊं नहीं ये अलग बात है। क्या बात। खबर पूरी रखता हूं तुम्हारी। कर लो हरकतें, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अल्लाह रस्सी खींचेगा तो रास्ता नहीं मिलेगा। पहले बंदे की रस्सी से बचो। जिस दिन मैंने रस्सी खींची उस दिन हालत खराब हो जाएगी। अभी तो बंदे की रस्सी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो अल्लाह की रस्सी को क्या बर्दाश्त करोगे? ये सब हरकतें बंद होनी चाहिए। मैंने 2 बार तुम लोगों को इकट्ठा किया। सुन्नी कॉन्फ्रेंस 2010 तुम्हें इसलिए नहीं इकट्ठा किया था कंपनी बाग में कि तुम फिर से बिखर जाओ। 2011 में 0 पॉइंट पाक 12 पे तुम्हें इसलिए नहीं इकट्ठा किया था कि तुम बिखर जाओ। इसलिए इकट्ठा किया था कि गुलदस्ता बन के रहो। सुभान अल्लाह। एक मजबूत पहचान लेकर रहो। क्या किया? मैं तो आपको जोड़ना चाहता हूं। आपने क्या किया? इसी शहर में वो लोग जो जमात से चिढ़ते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से चिढ़ते हैं, पूरी कोशिश कर डाली। क्या रोक लिया था सुन्नी कॉन्फ्रेंस? क्या बात है। रोक लिया था। रिया कहा गया ये तो मजहबी मामला था, लोग चले आए। हमका अच्छा ठीक है, फिर अगले साल करूंगा। और नाम भी बदल दिया, मुस्लिम महापंचायत नाम भी बदल दिया। तब भी 3.5 लाख लोग पहुंचे। हमने आपको जोड़ा था, जोड़ने की दावत दी थी। कितनी जल्दी भूल गए। वो जो मोहब्बत का दावा करते हैं वही तोड़ने की बात कर रहे थे।
क्या बात। जो मोहब्बत का दावा करते हैं वही तोड़ने का कार्यक्रम चला रहे थे। ये मेरे हैं, वो इनके हैं, वो उनके हैं। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को भेजा, कहा जाओ मेरे कमरे में एक आईना रखा है, उठा लाओ। शागिर्द गया, लौट के आया, कहा आईना नहीं लाए? कहा हुजूर वहां 2 आईने रखे हैं, कौन सा लाऊं, ये वाला लाऊं कि वो वाला लाऊं? आप समझ रहे? उस्ताद ने कहा नहीं, वहां तो एक ही आईना है, 2 कहां से? ले आ, कायदे से देखो, 2 नहीं 1 है। फिर गया वापस, फिर लौट के आया, कहा नहीं हजरत वहां 2 ही हैं। कहा अच्छा कौन सा लाऊं? तो फरमाया एक को तोड़ दे, दूसरे को ले आ। उस्ताद ने कहा एक को तोड़ दे और दूसरे को ले आया। तो जैसे ही उसने तोड़ा फिर वापस आया, कहा हुजूर मैंने तोड़ा तो एक को था, टूट दूसरा भी गया। तो उस्ताद फरमाते हैं वहां आईना तो एक ही था, तेरी नजर का कसूर था, तुझे 2 नजर आए। यही नजर का कसूर राफजियों का है, हुसैन हुसैन करते हैं, इमाम हसन को भूल जाते हैं। पर हम अहले सुन्नत वल जमात कौन है? जब हम नारे लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं? या हसन या हुसैन, या हुसैन या हसन, हसनैन करीमैन। हम कभी जुदा नहीं करते क्योंकि वह एक है, हमारे नजदीक एक है। तो जब नजर सही हो तो नजरिया सही होता है, और जब नजरिया सही हो तो मतभेद नहीं होता। दिखता 2 है पर होता एक है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। जमात बनकर रहो, ग्रुप नहीं। सरकार सैयदना गौसे आजम का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। गरीब नवाज का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। महबूब इलाही का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। मखदूम सिमना का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। अगर बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में रखते हो तो जमात से ताल्लुक मजबूत करो, और जब जमात से ताल्लुक मजबूत होगा तो तुम भी यही कहते नजर आओगे, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है, मोहब्बत सबके लिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर व फिक्र करना होगा कि अल्लाह ने मवद्दत के लिए कहा है। मवद्दत, अगर इसका तर्जुमा सिर्फ मोहब्बत कर दिया जाए तो मसला हल नहीं होगा। अहले संबल तो जानते हैं, मैंने वहाँ उनको ये समझाया है, अहले मुरादाबाद को समझाना बाकी है। मोहब्बत क्या है? देखो, हमारी जिंदगी के हर रिश्ते की बुनियाद क्या है? मोहब्बत। कुछ और है? नफरत भी है, मोहब्बत ही है। माँ से बेटे का रिश्ता, इसकी बुनियाद क्या? बोलो। चलो अब तुम थोड़ी तकरीर तुम करो, ठीक है? कोई मौका नहीं देता, हम ही देते हैं अक्सर, वरना लोग झोर के चले जाते हैं, आप मुँह दर्शक ही रहते हो, तो कोई मौका ही नहीं देता। तो हम मौका दे रहे हैं तो ले नहीं रहे हो, लोगे? हाँ, भाई और बहन का जो रिश्ता है इसकी बुनियाद क्या है? बीवी और शौहर के जो रिश्ता है इसकी बुनियाद क्या है? भाई भाई का रिश्ता, इसकी बुनियाद क्या? पड़ोसी पड़ोसी का जो रिश्ता है इसकी बुनियाद क्या? सब मोहब्बत है ना। बाप और बेटे के दरमियान जो रिश्ता है वो क्या है? मोहब्बत। लेकिन क्या कभी आपने ये नहीं सुना कि माँ कहती भी नजर आती है, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? क्या कभी ऐसा नहीं सुना? क्या किसी बाप से ये नहीं सुना, दूर हो जा मेरी नजरों से,
अब तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुझे मैं आग करता हूं। क्या कभी नहीं देखा कि शौहर और बीवी दोनों जुदा हो जाते? क्या कभी नहीं देखा भाई भाई जुदा होते हुए? क्या कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई से बहन जुदा हो गई? लेकिन जो जुदा होने वाले हैं, जब इनसे हम सवाल करते हैं क्या हो गया, तो माँ से पूछो। जबकि माँ ऐसी मोहब्बत करने वाली, जिसकी मोहब्बत में शक नहीं किया जा सकता, इतनी हसास मोहब्बत होती है उसकी कि जब तुम उसके पेट में थे तो करवट लेने में भी उसने एहतियात बरती, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, गहरी नींद में भी हो तो करवट भी संभल कर लेती है, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। वो मां जिसने दूध को तेरी रगों में बहाया, खून बना दिया, अपने खून को दूध बनाया, और वो दूध तेरी रगों में जब पहुंचा तो फिर अपनी असली शक्ल में आ गया, खून बनकर तेरी रगों में। तू बेबस और लाचार था, मजबूर था, आज हट्टा कट्टा है। वही माँ ये कहती है, दूर हो जा मेरी नजरों से, तुझे दूध भी नहीं बख्शूंगी। वो बाप जो अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपनी बीवी को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपने भाई और बहन की बेहतर परवरिश के लिए, एक भाई घर से निकलता है और रोजी कमाने के लिए न जाने कितने लोगों के जरिए जलील किया जाता है, पर उस जिल्लत को वो बर्दाश्त कर लेता है, जगह नहीं छोड़ता, काम नहीं छोड़ता। क्योंकि अगर मैंने इसके काम को छोड़ दिया तो फिर अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँगा। तो सर झुकाकर सह लेता है और चंद रुपए उनके हाथों में देने के लिए, ताकि एक बेहतर ज़िंदगी हो, 2 वक्त की रोटी हो, न जाने क्या क्या बर्दाश्त करता है और दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन आकर एहसान नहीं जताता, मुस्कुराता हुआ घर आता है और अपने घर की मुस्कुराहट को देखकर वो मुस्कुरा उठता है और सारी थकन उसकी निकल जाती है। वो बाप, वो भाई, वो शौहर, लेकिन तीनों को देखा ये कहते हुए, दूर हो जा मेरी नजरों से, अब तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जबकि बुनियाद मोहब्बत है। तो क्या समझ में आया? और जब इन लोगों से पूछो क्या हुआ, तो सब जवाब एक ही देते हैं। माँ कहती मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा कर दिया जो बहुत मुझे बुरा लगा। बाप से पूछो तो वो भी यही जवाब दे, मेरे बेटे ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा। बीवी से पूछो, कहते मेरे शौहर ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरी लगी। अगर शौहर से पूछो तो वो कहते मेरी बीवी ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरा लगा। सबके जवाब यही हैं, एक, मुझे बहुत बुरा लगा। कॉमन आंसर आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। तो क्या समझ में आया? मोहब्बत उसे कहते हैं जिसमें जात का ख्याल बाकी हो। जात